व्हाट्स रॉन्ग विद आवर यंग जनरेशन। हमारी नौजवान नस्ल खसूसन टीनेजर इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। अगर आपके बच्चों में कोई इन पाकिस्तानी व्लॉगर्स को देख रहा है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये कंटेंट मुसलसल इनके दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत पर असर कर रहा है। ये लोग अपना फेक लाइफस्टाइल, घर की चार दीवारी, दौलत की नुमाइश अपनी बीवियों को दिखाकर आपके बच्चों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। इससे पहले आपको ये समझना होगा व्लॉगिंग कहते किसको है। व्लॉगिंग दरअसल एक ब्लॉग ही है, लेकिन वीडियो के फॉर्मेट के अंदर, जिसमें आप अपने किसी इवेंचुअली या दिन भर के किसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते हैं। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर व्लॉगर्स अपने फैमिली के लोगों के साथ व्यूअर्स की ऐसी अटैचमेंट बनाने पर कामयाब हो जाते हैं कि वो रोज इनको देखने के लिए खींचे चले आते हैं किसी नशे की तरह। आप इनके साथ एक दफा अटैचमेंट महसूस कर लें, बार बार इनको घर के मेंबर की तरह देखने के लिए खींचे चले आते हैं। बिल्कुल इसी चीज का फायदा ये डेली व्लॉगर्स उठाते हैं। ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। यूट्यूब पर देखने जाने वाली तमाम वीडियोस जिसमें 80% यही फैमिली व्लॉगिंग होती है। मुख्तलिफ रिसर्चर्स बताते हैं कि इनको देखने वाले इसके किसी नशे की तरह आदी हो जाते हैं। नशा जो कि इंसान के फिजिकल हेल्थ को तबाह कर देता है, तो ये डेली व्लॉगर्स आपकी दिमागी कंडीशन को तबाह करते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके फिजिकल हेल्थ के साथ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेली व्लॉगर्स हैं जिन्हें यूथ फॉलो कर रहा है, सबके सब इलिटरेट और जाहिल हैं। इनकी कोई इखलाकी तरबियत नहीं है, ना ही दीन का इल्म रखते हैं ना दुनिया का। अगर आपको मेरी इस बात पर कोई शक है तो इनकी फैमिली व्लॉगिंग स्किल्स को अपनी प्राइवेसी कंप्रोमाइज करने, अपने फैमिली कंटेंट के तौर पर बेचने के अलावा इनकी कोई अचीवमेंट बता दें कि इन लोगों ने जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा अचीव किया है तो जो कि बाकी नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन हो, इनके लिए इंस्पायरेशन। फीमेल व्लॉगर्स को तो टर्की आवाम ही काफी है, जबकि मेल व्लॉगर्स को अपने बीवियों को पेश करना पड़ता है ताकि वो व्यूज को हासिल कर सके। सोने पे सुहागा ये है कि फीमेल व्लॉगर इतनी डम्ब हैं और इतनी बेवकूफ हैं कि इन्हें गानों की आवाज खुदा के इंसान से कलाम करने की आवाज लगती है। नऊज़ बिल्लाह आवाज लगती है। तेरा महसूस कर दो, मतलब ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो। और इतने गैरतमंद हैं कि और अपनी शादी समेत अपने प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया ला कर दुनिया के सामने खोल कर बयान करते हैं, जैसे ये इनके घर का नहीं पूरे पाकिस्तान का पर्सनल मसला। बताएं कि ऐसे लोगों का तालीम और शऊर के साथ क्या ताल्लुक। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने व्लॉगिंग का मतलब को ही बिल्कुल बदल दिया है। वो ये है कि अपने घर की औरतों को बेचना, अपनी प्राइवेसी, घर की चार दीवारी को दुनिया के सामने दिखाना और फख्र से बता कि मैं इस बगैरती से हर महीने कितना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। ये लोग दिन ब दिन मेच्योर और इन टीनेजर बच्चों के दिमाग के अंदर व्लॉगिंग का जहर भर रहे हैं। बेतुके फैशन, नाच गाने, दौलत की नुमाइश, फॉरेन टूर से सबका पैसा आपके ही इसी इंटेंशन से आता है, जो कि आप अपने किस सब काम छोड़कर इनको देते हैं। और बदले में ये आपको अपने घर की औरतों को दिखाकर, अपनी प्राइवेसी दिखाकर आपको डिप्रेशन देते हैं। और अपने घर की औरतों को सरेआम दिखाते हुए इनको जरा शर्म और गैरत महसूस ही नहीं होती। आज इनके लिए बीवी, बच्चे, प्राइवेसी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही है, जिसे दिखाकर ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपकी लाइफ नामुकम्मल है, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां हैं, पैसा ही पैसा, और ये हकीकत नहीं है, क्योंकि इन डेली व्लॉगर्स की लाइफ आपकी तरह ही होती है। डिप्रेशन, मुश्किलात के अंदर भरी हुई, परेशानियों से भरी हुई, लेकिन आपको ये हमेशा वही कुछ दिखाते हैं जो कि ये दिखाना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये तमाम वीडियोस स्क्रिप्टेड होती हैं। कई घंटों की वीडियोस रिकॉर्ड करके बाद की कुछ सेकंड ऐसे क्लिप निकाले जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगे यार इनकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है और मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। इन लोगों का आपस में घर के अंदर कोई झगड़ा ही नहीं होता, ये अपनी लाइफ के अंदर कितने खुश हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ फेक होता है, जिसको देखकर आपको डिप्रेशन होने लगता है। आप खुद को इनसे कंपेयर करने लगते हैं। इन लोगों को देख देख कर बच्चे क्या सीख रहे हैं, और इनकी अपनी हरकतों को देखकर इन्हीं की तरह कैमरा उठाकर ऐसी हरकतें करके इन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। इन फैमिली व्लॉगर्स को उसका जरा भी एहसास नहीं है कि बच्चों की दिमाग पर इनका क्या असर होता है। यही वजह है कि आज ये टैलेंटलेस प्राइवेसी सेलर व्लॉगर बढ़ते जा रहे हैं, और टैलेंटेड लोग इसी प्राइवेसी की वजह से कम हो रहे हैं। और यूट्यूब भी क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को प्रमोट कर रहा है, और वो खुद ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि आप लोग से उसे ऐसा करवाते हैं, क्योंकि वो तो एक एल्गोरिथम है, एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। आप इस तरह के ट्रेंड को, इस तरह के व्लॉगर्स को देखने के लिए बार बार आते हैं, तो वो आपको इसी तरह के वीडियोस को रिकमेंड करता है। ये इसके सिस्टम में फीड है। दरअसल प्रॉब्लम इज योर इंटरेस्ट, और आप ही हैं जो इसको रोक सकते हैं। सवाल है कैसे? जवाब सिंपल है कि ऐसे लोगों को देखना छोड़ दें या अपनी मौत आप मर जाएंगे। इसकी बजाय हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें, जो कि आपकी पर्सनल स्किल्स को बढ़ा सकें, आपके माइंड को शार्प कर सकें, आप सोसाइटी में जाकर दूसरों के साथ कम्पीट कर सकें। और ना ऐसे लोगों को देखने वाले इनसे
इंस्पिरेशन लेने वाले बच्चों का मुस्तकबिल यही होगा। जैसा कि आज हमारी जनरेशन बनती जा रही है, इनका मुस्तकबिल बहुत ही खतरे में है। अदरवाइज़ आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।